अगर मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल जो बाकी और एजेंसियों के जो नतीजे बचे थे वो भी अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गए। आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो जितनी भी एजेंसियां हैं उनमें हमने देखा कि कांग्रेस को जो है ज्यादा बढ़त मिल रही है। हालांकि मुकाबला काफी कड़ा है, बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी अभी तक सारी एजेंसियां बीजेपी को पीछे और कांग्रेस को जो है वो आगे बढ़त दे रही थी। लेकिन अगर बात की जाए चाणक्य की तो सबसे ज्यादा एकदम चाणक्य में यहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है और 151 सीटें चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 74 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अदर की बात की जाए अन्य की तो 5 सीटें अन्य को जो चाणक्य का एग्जिट पोल है वो देता दिख रहा है। लेकिन 151 सीटें बीजेपी को मिल रही है और सभी एजेंसियों से हटकर ये चाणक्य का जो है एग्जिट पोल हमें दिख रहा है। आप देखिए, पोल स्टेट की देखिए 106 से 116 सीटें यहां बीजेपी को मिल रही थी, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल रही थी। वहीं अगर आप मैट्रिक्स का देखें तो यहां तो सिर्फ 97 से 107 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, कांग्रेस यहां बढ़त लेती दिख रही थी और 118 से 130 सीटें मिल रही थी। लेकिन चाणक्य का जो एग्जिट पोल सामने आया है वहां बीजेपी को सीधा 151 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो 74 सीटें कांग्रेस को चाणक्य का एग्जिट पोल देता नजर आ रहा है। कुबूल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देखिए एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है, आप सारी एजेंसियों को देखिए और चाणक्य को एक तरफ देखिए तो बीजेपी को जिस तरह से बहुमत देते दिख रहे हैं, सीधा 151 सीटें। अभी तक हम कह रहे थे कड़ा मुकाबला है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी सीटें आएंगी, कौन सी किस पार्टी को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से चाणक्य का जो मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आया, 151 सीटें बीजेपी को। मुझे ये वाकई बात है। ये बहुत, जब अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल अंक के सर्वे आए थे उसमें ये सबसे ज़्यादा सीटें प्रचंड बहुमत का जो के साथ जो है शिवराज सरकार की वापसी होती दिख रही है। निश्चित तौर पे ये दिखा रहा है। इससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस जो उम्मीदें थी, कांग्रेस की जो अपेक्षाएं थी, उस पर बहुत बड़ा झटका है ये सर्वे। कांग्रेस के तमाम अनुमान पे, कांग्रेस की जो खुशियां तमाम सर्वे देख के दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं चाणक्य के सर्वे पे उनके लिए एक झटके से कम नहीं है। लेकिन ये कितना होगा क्या नहीं, ये तो 3 तारीख पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की अलग अलग, एक बात अभी सौरभ जी कर रहे थे, आप देखेंगे पिछली बार जिस तरह के चुनाव नतीजे आए थे उसमें आप देखेंगे तो महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और मालवा, इन 3 रीजन में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। और वहीं पे जो खास तौर से जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहा हो या बिंद का या बुंदेलखंड, इन इलाकों में जो प्रदर्शन था वो बीजेपी का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाके में एक पार्टी की तरफ, दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही हैं। तमाम सर्वे जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, पोल स्टार्ट के भी सर्वे जो है वो ये बता रहा है कि अलग अलग रीजन में जो एक तरफा जीत होती थी वो नहीं है, बहुत कांटे, 1 से 2-3 सीटों का अंतर हर जगह दिख रहा है। तो एक बड़ी चीज़ ये है। दूसरी तरफ ये जो चाणक्य का सर्वे आया है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत, जो तमाम सर्वे हैं, तमाम एग्जिट पोल हैं, उनसे एकदम डिफरेंट है। और इसमें जो कांग्रेस की स्थिति दिखाया है बहुत कम, और कांग्रेस एक बार फिर से 2013 की तरह नतीजों पे खड़ी दिख रही है और बीजेपी 2013 की तरह ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती दिख रही है। बिल्कुल ही। मगर फिर से हम ये बात क्लियर कर दें कि ये एग्जिट पोल हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 3 तारीख को आएंगे और उसमें ही जनता का असली फैसला सामने आएगा क्या होगा। और चाणक्य के सर्वे की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो अब तक एग्जिट पोल्स हमारे तक आए थे उसके मुकाबले ये काफ़ी चौंकाने वाला है। भाजपा को क्लियर मैंडेट क्या, एकदम बम्पर मैंडेट दे दिया है इन्होंने। 151 ± 12, यानी कि इसका यह आंकड़ा 163 तक जा सकता है अगर इनके हिसाब से कहा जाए तो। और कांग्रेस को 74 ± 12 दी, यानी कि इनका आंकड़ा 62 तक गिर सकता है और 86 तक मैक्स जा सकता है। बाकी आप अन्य सर्वेस देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें भाजपा पीछे दिखती है, कांग्रेस को एज दिखता है। चाणक्य के पुराने सर्वे भी अगर हम याद करें, चाहे वो 2014 और 19 के लोकसभा हो या बाकी अन्य चुनाव हो, अक्सर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने पेश करता है और कई बार सही भी साबित हो जाता है। तो उस लिहाज से सबको 3 तारीख का इंतजार जरूर रहेगा। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आमिर जी, ये जो चाणक्य का सर्वे एग्जिट पोल हमारे सामने आया है और एकदम बम्पर बहुमत भाजपा को दिखा दिया है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जो सर्वे अभी तक सामने आए थे वो तो 106, 116, 111, 121 ऐसे लगभग दिखा रही थी सीटें। लेकिन चाणक्य ने बाकी सारे जो एग्जिट पोल है उनको फेल करते हुए 151 यानी पूर्ण बहुमत का जो सर्वे दिखाया है
वो इस बात को बताता है कि हो सकता है कि सारी एजेंसियों ने अपने अलग अलग स्तर पर जो सर्वे हैं वो कराए हो। कई क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों में, तो अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े गए थे। कई जगहों पर जो है मुद्दों को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, तो कई जगह पर मुख्यमंत्री के फेस को ना दिखाते हुए भी चुनाव लड़ा गया। कंफ्यूजन वाला चुनाव था। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कहा कि वे जो